नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से नाम नॉलेज हब के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो साथियों, एग्ज़ाम संपन्न हो गया है आपका बिहार मद्य निषेध सिपाही, जिसे प्रोविजन कांस्टेबल कहते हैं और एक्साइज कांस्टेबल भी साथियों इसे कहा जाता है। जानेंगे साथियों इस वीडियो में हम लोग क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था। तमाम साथियों क्वेश्चन आपको इस वीडियो में रियल मिलेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। मेरे पास साथियों अभी जितना भी क्वेश्चन आया है उसे हम आपको इस वीडियो में आंसर सहित डिस्कस कराएंगे और आप मिला ले कि आपका कितना सही होने वाला है। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन था, एक विद्युत जनित्र बदलता है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में या यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो है साथियों आपका एक विद्युत जनित्र बदलता है। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन था साथियों कि चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सा तकनीक क्या होती है, NRI, CRI, FRI या MRI। तो MRI साथियों इसका आंसर हो जाता, बी इसका सही आंसर हो जाता। क्वेश्चन है साथियों तारापुर केंद्र है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तापीय शक्ति केंद्र, थर्मल पावर। तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन था राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो इसका सही आंसर साथियों आपका हो जाता 1993 में इसकी स्थापना होती। 1993 इसका सही आंसर हो जाता, ऑप्शन डी। इसके बाद क्वेश्चन था साथियों कौन भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है, आपका यंत्र एवं मशीन, भवन, कच्चा माल या शिक्षा एवं प्रशिक्षण। तो ऑप्शन डी साथियों इसका सही आंसर हो जाता शिक्षा एवं प्रशिक्षण। इसके बाद क्वेश्चन था राजनीतिक दल आवश्यक है, राजतंत्र, कुलीन तंत्र या लोकतंत्र या अधिनायक तंत्र। तो इसका सही आंसर हो जाता साथियों लोकतंत्र, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाता। कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को क्या कहते हैं, चाय वर्षा, आम्र वर्षा, मावट या काल बैसाखी। तो इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन ए हो जाता आम्र वर्षा। इसके बाद क्वेश्चन था जितेंद्रिय का जो है संधि विक्षेत्र क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाता जित्र जोड़ इंद्रिय जो है जितेंद्रिय हो जाता है। इसका साथियों ए ऑप्शन सही हो जाता। अगर साथियों क्वेश्चन रियल है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ऐसे ही साथियों किसी भी एग्जाम की जो है आपको तुरंत सटीक एनालिसिस आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके बाद साथियों हम प्रॉपर कटअप का भी वीडियो बनाएंगे कि आपके इस एग्ज़ाम में क्या कटअप रहने वाला है, तो उसका वीडियो साथियों आपको इस चैनल पे जरूर मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन था साथियों थोड़ा सा धुंधला है साथियों, स्वयं सहायता समूह में ऋण संबंधी जो है आपका ऐसा ही क्वेश्चन था। इसका सही आंसर आपको बता देते हैं। इसका सही आंसर साथियों आपका हो जाता सहकारी समिति के द्वारा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाता। इसके बाद है विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है नाइक्रोम का, तांबे का, टंगस्टन का या एल्यूमिनियम का। तो ऑप्शन बी टंगस्टन इसका सही आंसर हो जाता। इसके बाद है साथियों भारत में बजट का निर्माण कार्य किया जाता है वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कैबिनेट मंत्रालय या आर्थिक मंत्रालय। तो इसका सही आंसर हो जाता साथियों आपको वित्त मंत्रालय, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाता। इसके बाद क्वेश्चन था साथियों कि फणेश्वर नाथ रेणु का जो है द्वारा रचित आपका कहानी क्या है, सूखी नदी के पुल, लाल पानी की बेगम, दो बैलों की कथा या उसने कहा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दो बैलों की कथा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद था सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा में शुरू हुआ। तो इसका सही आंसर आपको बता दे, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाता 1930 दांडी। इसके बाद क्वेश्चन थे साथियों कि सरहुल पर्व जो है कौन मनाते हैं, कौन सी जनजातियां मनाती है, कोल जनजाति, मीना जनजाति, मुंडा जनजाति या ओराव जनजाति। तो इसका सही आंसर हो जाता मुंडा जनजाति। इसके बाद क्वेश्चन था कि नवीकरणीय ऊर्जा के जो स्रोत हैं उसका उदाहरण क्या है, कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम या सूर्य। तो सूर्य इसका साथियों आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। इसके बाद क्वेश्चन था साथियों आपको कि फिल इन द ब्लैंक था साथियों, इंग्लिश का क्वेश्चन था। इसका आंसर आपको बताते हैं सी इसका वेयर इसका सही आंसर हो जाता। इसके बाद क्वेश्चन था साथियों आपको क्रिया बल की प्रतिक्रिया पल हमेशा लगते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाता ऑप्शन डी, अलग अलग वस्तुओं पर और विपरीत दिशाओं में। तो डी इसका सही आंसर हो जाता। इसके बाद है क्वेश्चन कि लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021 किसे सम्मानित किया गया था, आधार पुणेवाला, साइरस पुणेवाला, रणदीप गुलेरिया, डॉक्टर AK अग्रवाल। तो इसका सही आंसर हो जाता साथियों आपको साइरस पुणेवाला को जो है आपको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आपका बी इसका सही आंसर हो जाता। इसके बाद क्वेश्चन है अमन फसल संबंधित है किससे है, मक्का से, अरहर से, ज्वार से या धान से। तो इसका सही आंसर हो जाता धान से, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाता। इसके बाद प्रायिकता का क्वेश्चन था साथियों और इसका आंसर बता देते हैं आपको। अभाज्य संख्या पूछ रहा है तो अभाज्य संख्या था 2, 3, 5 यानी 3 अभाज्य संख्या थे। तो 3/6 अगर इसको आप कटाते हैं तो 1/2 यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाता। इसके बाद था क्वेश्चन भारत में लौटते मानसून की ऋतु की अवधि क्या है, जनवरी फरवरी, मार्च अप्रैल, जून जुलाई या अक्टूबर नवंबर। तो इसका सही आंसर हो जाता साथियों आपको अक्टूबर नवंबर इसका सही आंसर हो जाता, ऑप्शन डी। इसके बाद क्वेश्चन था साथियों कि 1917 में देश की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी,
अहमदाबाद, मुंबई, ग्वालियर या कोलकाता। तो ऑप्शन सी साथियों आपका कोलकाता में स्थापित की गई थी, इसका सही आंसर हो जाता। इसके बाद क्वेश्चन था साथियों आपका, ये धुंधला है साथियों। नेक्स्ट आपको हम बताते हैं कि लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था। क्वेश्चन था लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था, तो स्टालिन इसका सही आंसर हो जाता, ऑप्शन सी। इसके बाद क्वेश्चन साथियों मैथ के थे, और बताते हैं साथियों आपको कि 1950 के पहले हिंद चीन में कौन सा देश शामिल होते थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों आपको, इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, वियतनाम, कंबोडिया और लाओस। इस वीडियो में साथियों अगर आपको लगे कि किसी का आंसर गलत है तो आप उसे कमेंट के माध्यम से बताएं। इसके बाद क्वेश्चन है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको पता होगा साथियों 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाता। इसके बाद इस्पात तथा लोहे को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर यसद लेपन की प्रक्रिया में एक पतली परत चढ़ाई जाती है, किसकी होती है, तांबा की, जस्ता की, एल्यूमिनियम की या बॉक्साइट की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों आपको जस्ता की, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन थे साथियों कि ये आपको साथियों हम बता दिए हैं, ये भी बता दिए हैं आपको, विद्युत बल्ब वाला बता दिए हैं, फणेश्वर नाथ रेणु है। इसके बाद क्वेश्चन आपको है यहाँ से शुरू साथियों। इसके बाद क्वेश्चन था साथियों कि समतापी जंतु किसका हृदय द्विकक्षीय होता है। तो द्विकक्षीय साथियों आपको हो जाता है आंसर शार्क, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाता। इसके बाद क्वेश्चन है कि खाद्य सुरक्षा से क्या तात्पर्य है, तो मेरे अनुसार साथियों इसका आंसर ऑप्शन डी होता, उपयुक्त सभी। इसके बाद क्वेश्चन थे साथियों आपका कि किस टीम ने जो है आपका विजय हजारे ट्रॉफी जीता है। गोवा ने, बिहार ने, विदर्भ ने, हिमाचल प्रदेश। तो हाल ही में साथियों आपको पता होगा ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश ने जो है विजय हजारे ट्रॉफी जीती है। इसके बाद क्वेश्चन था कि राष्ट्रपति का महाभियोग का जो प्रक्रिया है वो आपको कौन लगा सकता है, तो वो साथियों संसद लगा सकता है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाता। इसके बाद है बेलाडीला जो श्रेणी है वो किस जिले में स्थित है, वो साथियों आपको पता होगा बस्तर जिले में स्थित है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाता बस्तर। इसके बाद क्वेश्चन था कि मतदाता सूची को आमतौर पर कहा जाता है, चुनावी सूची, विधानसभा सूची, वोटर लिस्ट या सामान्य सूची। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों मतदाता सूची को कहा जाता है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाता। इसके बाद क्वेश्चन था साथियों, ये दिखाई नहीं दे रहा है साथियों लेकिन आपको हम पढ़ के बता देते हैं कि आपका संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है। तो आपको पता होगा साथियों इसका मुख्यालय यूएनओ का कहाँ है, ये न्यूयॉर्क में है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाता। इसके बाद साथियों क्वेश्चन था आपको कि भारत का पहला जो है परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था, तो ये साथियों तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाता है। तो साथियों वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ही ले साथियों। इसके बाद क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर लगभग कितना था, तो साथियों इसका सही आंसर हो जाता 73%, ऑप्शन डी। इसके बाद साथियों क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में कौन दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद आंदोलन से संबंधित थे, जॉर्ज मेसन, नेल्सन मंडेला, कोफी अन्नान या थॉमस पेन। तो इसका सही आंसर हो जाता नेल्सन मंडेला, ऑप्शन बी इसका सही आंसर। इसके बाद क्वेश्चन था साथियों कि आपको निम्नलिखित में से कौन संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों मोहम्मद अली जिन्ना, जो इसके सदस्य नहीं थे, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन था साथियों आपको साथियों इसका हम आंसर बता देते हैं 384 वर्ग सेंटीमीटर, इसका सही आंसर हो जाता। इसके बाद क्वेश्चन था साथियों एक पारिस्थितिक तंत्र में सभी हरे पौधे एवं नील हरित जो है आपका जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है वो किस वर्ग में आते हैं, तो वो साथियों आपका आते हैं उत्पादक, ए साथियों इसका सही आंसर होना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन था साथियों आपको वर्तमान में बिहार के विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, तो वो साथियों आपका है अवधेश नारायण सिंह। इसके बाद है साथियों कि राज्यसभा का जो सभापति होता है वो अपना त्यागपत्र किसे देता है, यानी साथियों आपको उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है, तो वो साथियों राष्ट्रपति को देता है, ऑप्शन ए साथियों इसका सही आंसर हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन था तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित गतिविधि नहीं है, व्यापार, यातायात, संदेश वाहन या पशुपालन, तो पशुपालन, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाता। इसके बाद क्वेश्चन था साथियों कि आपको उत्तर दक्षिण गलियारा किसको किसको जोड़ता है, तो उत्तर दक्षिण साथियों आपको पता होगा ये आपको जोड़ता है श्रीनगर से कन्याकुमारी, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाता। इसके बाद क्वेश्चन था 100 साल पहले किस देश में नाजी पार्टी स्थापित की गई थी, नाजी पार्टी, तो ये साथियों आपको जर्मनी में की गई थी, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। संत रविदास के बारे में पूछा है साथियों वो क्या थे, उनका जो है प्रोफेशन क्या था, तो वो साथियों कोबलर थे यानी मोची थे, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाता। इसके बाद क्वेश्चन था साथियों आपको
ये साथियों मैथ के क्वेश्चन है। आपको बता दें साथियों, जैसे ही प्रॉपर क्वेश्चन आएगा मैथ का, वो आपको साथियों अलग से हम वीडियो प्रोवाइड कर देंगे, उसमें आप मिला लें। अभी साथियों इन सब क्वेश्चन को मिलाएं कि आपका कितना सही है। इसके बाद क्वेश्चन था कि दाल का बहुवचन शब्द क्या है। तो दालें, अनेक दालें, या दाल समूह, या दालें। दालें इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन डी। इसके बाद था आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है। तो शक्तिकांत दास साथियों इसके गवर्नर है, ऑप्शन सी। इसके बाद था अमेरिका की खोज किसने की थी। तो अमेरिका की खोज साथियों आपको पता होगा कोलंबस ने की थी, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाता। इसके बाद क्वेश्चन था बेकिंग सोडा को क्या कहते हैं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाता। इसके बाद थे क्वेश्चन पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है। तो इसका सही आंसर हो जाता साथियों आपका ऑप्शन बी कथक से है। इसके बाद है साथियों कि जहर में जो है आपका इला प्रत्यय जोड़ने से कौन सा विशेषण बनेगा। तो वो बनेगा साथियों जहरीला, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाता। इसके बाद था साथियों हीमोग्लोबिन कहाँ आपका उपस्थित रहता है। तो वो साथियों आपको पता होगा आरबीसी में उपस्थित रहता है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद थे क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सी नदी मुहाना एस्चुरी बनाती है। तो वो था साथियों आपका नर्मदा। आपको पता होगा नर्मदा और ताप्ती जो है आपका एस्चुरी का निर्माण करती है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाता। इसके बाद थे क्वेश्चन साथियों, ये आपको बता दिए हम, ये भी बता दिए। ये था अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता। तो ये साथियों आपको मेंडल को कहा जाता है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाता। इसके बाद क्वेश्चन थे साथियों देशों के बीच विकास की तुलना करने के लिए कौन उपयोगी मापक है। तो वो है साथियों आपका प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाता। इसके बाद था कि भारत में जो है संप्रभु कौन है। भारत में संप्रभु कौन है। तो भारत के लोग साथियों संप्रभु हैं, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाता। इसके बाद थे क्वेश्चन साथियों निम्नलिखित में किसका बीज जो है प्रोटीन एवं वसा का प्रचुर स्रोत है। तो सोयाबीन इसका, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाता। इसके बाद क्वेश्चन थे साथियों आपको, क्वेश्चन था साथियों निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है। वन, रेगिस्तान, नदी या बगीचा। तो इसका सही आंसर हो जाता साथियों आपका बगीचा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाता। इसके बाद था साथियों क्वेश्चन कि आपका एक चक्रवृद्धि व्यास से साथियों क्वेश्चन था। इसके बाद क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में निहाल सरीन का संबंध जो है निम्नलिखित में से किस खेल से है। तो वो साथियों आपको चेस से है, शतरंज से है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाता। इसके बाद साथियों आपको क्वेश्चन है साथियों कि एक कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन का स्वामित्व रखती है, नियंत्रण करती है, वो कहलाती है आपका बहुराष्ट्रीय कंपनी, ऑप्शन सी साथियों इसका सही आंसर हो जाता। इसके बाद क्वेश्चन था कि सुंदरी वृक्ष डैश में पाए जाते हैं। वो पाए जाते हैं साथियों आपका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। क्वेश्चन है साथियों आधुनिक लोकतंत्र को क्या कहा जाता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र, शुद्ध लोकतंत्र, प्रतिनिधित्व लोकतंत्र या सामाजिक लोकतंत्र। तो इसका सही आंसर साथियों सी होना चाहिए, प्रतिनिधित्व लोकतंत्र, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो साथियों ये थे लगभग आपको 50 से 60 क्वेश्चन आपको इस वीडियो में हम कवर करा दिए जो आपके बिहार मद्य निषेध सिपाही परीक्षा में पूछे गए थे। इसके बाद साथियों जितने भी रेस्ट क्वेश्चन बचे हुए हैं मैथ के, वो साथियों आपको हम प्रॉपर सॉल्व करके उसका सटीक आंसर नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, ऐसे ही रियल ऑथेंटिक जो है आपका एग्जाम रिव्यू के लिए। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।